Good evening, everyone. Today, there is one problem from the text of NCERT class 10th. This problem belongs to the chapter number 12 electricity. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी से ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज सेइंग. कंपेयर द पावर यूज्ड in 2 ohm resistor in each of the following case. 2 ohm के रजिस्टर में पावर की तुलना करिए. 2 ohm के रजिस्टर में पावर की तुलना करनी है दो केसों में. पहला केस है अ 6 volt बैटरी इन सीरीज विथ 1 and 2 ohm रजिस्टर. पहला केस में 6 वोल्ट की बैटरी है और उसमें 2 रजिस्टर लगाए गए हैं. 1 ohm और 2 ohm के 2 रजिस्टर हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है. उसमें पावर 2 ohm वाले में चेक करना है कि कितना पावर है. एंड सेकेंड अ 4 volt बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर. दूसरे केस में 4 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की और 12 ohm और 2 ohm के पैरेलल रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया. उसमें तो 2 केसेस है हमारे पास. सबसे पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद उसे सॉल्व करना. पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पावर कैलकुलेट करनी है और उनको कंपेयर करना है, उनको तुलना करना है दोनों मामलों में, दोनों केसेस में. पहला केस है कि और सिर्फ 2 ohm के रजिस्टर में ही पावर चेक करना है. पहला केस है कि 2 रजिस्टर लगाए गए, 1 ohm का 2 ohm का 2 रजिस्टर सीरीज में लगाया गया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ. और दूसरा केस है कि 12 ohm और 2 ohm के 2 रजिस्टर पैरेलल में जोड़े गए 4 वोल्ट की बैटरी के साथ. तो दोनों ही क्वेश्चन में 2 ohm के रजिस्टर यूज किए गए हैं. इन पहले इस सर्किट में हमें देखना है कि 2 ohm के कितना पावर यूज्ड हुआ और दूसरे सर्किट में भी हमें देखना है कि 2 ohm के में कितना पावर यूज़ हुआ. तो देखिए पहला केस बनाते हैं. फर्स्ट केस, सबसे पहले आप 1 ohm और 2 ohm के 2 रजिस्टर लगा लीजिए. ये 1 ohm और 2 ohm का 2 रजिस्टर है और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसके साथ हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी. 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, 6 वोल्ट. अब हमें देखना है कि ये रजिस्टर के ने कितना पावर यूज़ किया. दूसरा केस में हमें देखना है कि 2 रजिस्टर लगा देने हैं और 2 में से एक 2 ohm का रजिस्टर यूज करना है और एक 12 ohm का रजिस्टर, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. तो और 4 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ. तो हमें देखना है कि इस वाले 2 ohm में कितना पावर यूज़ हुआ और इस वाले 2 ohm में कितना पावर यूज़ हुआ. तो सबसे पहले देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करना है. सबसे पहले तो ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 + R2, R1 + R2, तो 3 ohm. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया. 6 वोल्ट बैटरी है. सर्किट में करंट देख लेते हैं. सर्किट में करंट यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 6 वोल्ट. यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है. तो ओम्स लॉ लगाते हैं. तो ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. और यहाँ से यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस है, तो 1 इसका 2 इसका. तो यहाँ से यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस है, 3 ohm का. 3 ohm का रेजिस्टेंस है. और यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 6 वोल्ट का. तो V 6 वोल्ट रख देते हैं और करंट नहीं मालूम है और रेजिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक का 3 है, तो 3 ohm. तो करंट कितना आ गया, 6 वोल्ट बाई 3 ohm, तो कितना बनेगा, 2 एम्पियर. तो सर्किट में करंट कितने का चल रहा है, 2 एम्पियर का. यहाँ से इस वाले रजिस्टर का पावर देखेंगे तो पावर कैसे निकालते हैं. पावर निकालने का तरीका है पावर इक्वल टू I²R. तो इसमें इस सर्किट में कितना करंट आया है, 2 एम्पियर. तो I रख दो 2 एम्पियर, स्क्वायर कर देते हैं. और R कितना है, 2, तो 2. तो पावर कितना हो गया, पावर हो गया 4 × 2, पावर बराबर 8 वाट. तो इस पूरे सर्किट में 2 ohm
वाले रजिस्टर का पावर कितना है? 8 वाट। अच्छा, अब इस सर्किट को एनालाइज करते हैं। इसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, यानी कि इस कोने और उस कोने के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो 4 वोल्ट। यहाँ से वहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ठीक। और वो दोनों किस में लगे हैं? तो पैरेलल में लगे हैं। तो अगर वो दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12 ओम। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा? तो 12 ओम। 2 6 जा 12 तो 6 प्लस 12 1 जा 12 तो 2 6 जा 12 तो 6 और 12 1 जा 12 तो 1, तो 1/R इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें इस केस को सिंपल आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं पावर को, कि इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल लगा है? 4 वोल्ट। तो अगर इस रास्ते से गए तो कितना चेंज आएगा पोटेंशियल में? तो यहाँ से यहाँ जाओगे, अगर इस रास्ते को पकड़ के तो 4 वोल्ट का चेंज आएगा। तो पावर का फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, पावर इक्वल टू V²/R। पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है V²/R। तो पावर इक्वल टू V, यहाँ से यहाँ जाने में इस रास्ते से कितना पोटेंशियल चेंज आएगा? 4 वोल्ट। तो 4 का स्क्वायर R, या इस रास्ते में कितना रेजिस्टेंस है? 2, तो 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 2 कट के कितना आया? 8 वाट। तो इस वाले 2 ओम के रजिस्टर में पावर कितना कंज्यूम किया गया जा रहा है? 8 वाट। और इस वाले 2 ओम के रजिस्टर में भी पावर कितना कंज्यूम किया जा रहा है? 8। दूसरा एक तरीका से हम इसमें पावर निकालते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम इस सर्किट में यहाँ से इस रास्ते से इधर बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज होगा? 4 वोल्ट। यहाँ से इधर गए तो 4 वोल्ट। तो इस सर्किट में इस ब्रांच में करंट निकालते हैं। इस ब्रांच में करंट हमें निकालना है। तो इस ब्रांच में अगर हम करंट निकालेंगे तो करंट कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू IR। यहाँ से वहाँ गए तो पोटेंशियल कितना चेंज हुआ? 4 वोल्ट। यहाँ से वहाँ करंट कितना है? नहीं पता, तो I कह देते हैं। यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, तो 2 ओम। तो I कितना आ गया? 4/2, कट के कितना आया? 2 एम्पियर। अब हम पावर निकालते हैं। इसमें पावर लिखते हैं, पावर बराबर I²R। पावर बराबर I²R। I कितना है? तो 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 वाट। और अब हम कंपेयर करते हैं कि दोनों का रजिस्टर कितना है, दोनों में पावर कैसे कंपैरिजन करते हैं। कभी भी 2 चीज़ों को कंपैरिजन करना है तो दोनों का रेशियो ले लीजिए। उस वाले 2 ओम रजिस्टर का पावर कितना है? P1 बोलिए 8 वाट। और इस वाले सर्किट में 2 ओम का पावर कितना आया? उसको P2 कहिए, P2 भी 8 वाट। डिवाइड करिए, कट के आएगा P1/P2 इक्वल टू 1, यानी कि P1 इक्वल टू P2। इसका मतलब दोनों रजिस्टरों में, चाहे ये अरेंजमेंट हो चाहे ये अरेंजमेंट हो, दोनों ही रजिस्टर में पावर की खपत सेम है। थैंक यू।